नमस्कार दोस्तों। तो आज हम बीए फोर्थ सेम T7 जिस पेपर का नाम है मीडिया प्रिंट तथा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इस विषय के बारे में चर्चा करेंगे। तो ये इसमें दिया है पत्रकारिता का उद्भव कैसे हुआ, पहला पत्र कौन सा था। तो जैसे हमारा पत्रकारिता के उद्देश्य क्या थे, जनमत जागरण करने के लिए, सामाजिक कुरीतियों का विरोध करने के लिए 1780 में पहला पत्र हुआ, जेम्स एक्स्टी के द्वारा कलकत्ता से प्रकाशित हुआ। ये सब हम पहली क्लास में पढ़ चुके थे। फिर पत्रकारिता का उद्भव मतलब उसका आरंभ कैसे हुआ, तो उद्दन मार्तन नाम दिया। फिर 1826 में हिंदी का पहला पत्र आया, जिसके संपादक जुगल किशोर शुक्ल थे। फिर हिंदी पत्रकारिता के विकास के कौन से चरण थे, जैसे प्रारंभिक काल था 1826 से 1857 तक। और प्रारंभिक काल में उद्दंड मार्तंड बनारस अखबार, समाचार सुधावर्षण और सुधाकर आए। फिर दूसरा था अपना स्वतंत्रता संग्राम का काल, जैसे वो ख़त्म हुआ 1826 से 1857। फिर ये स्वतंत्रता संग्राम का काल आया 1857 से 1947, और इसी को स्वतंत्रता संग्राम काल को ये स्वर्ण युग माना जाने लगा। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बाद पत्रकारिता ने राष्ट्रीय आंदोलन का रूप धारण किया। फिर इसमें कौन से पत्रकार थे मुख्य हिंदी के अंतर्गत, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र कीर्ति हिंदी पत्रकारिता के पितामह माने जाते हैं जिन्हें। फिर उसमें महावीर प्रसाद द्विवेदी, गणेश शंकर विद्यार्थी, बाल मुकुंद गुप्त और माखनलाल चतुर्वेदी। इसके प्रमुख पत्रिकाएँ थी कविवचन सुधा, हरिश्चंद्र मैगजीन, सरस्वती, प्रताप, भारत मित्र, आज और हिंदुस्तान। और तीसरा था स्वतंत्रता के बाद का। हमने पहला देखा प्रारंभिक स्वतंत्रता और स्वतंत्रता के बाद, यानी कि स्वतंत्रता हमें मिली 1947, तो उससे लेकर 1990 तक कौन से पत्र आए। उसमें था दैनिक जागरण, नवभारत टाइम्स, हिंदुस्तान, अमर उजाला और जनसत्ता। फिर चौथा था आधुनिक और डिजिटल काल। तो 1990 से वर्तमान जो अभी हम जी रहे हैं, तो 1990 से आधुनिक और डिजिटल काल चालू हुआ। इसके माध्यम कौन से थे, टेलीविज़न चैनल जैसे आज तक, NDTV इंडिया, ABP न्यूज़, डिजिटल न्यूज़ पोर्टल, ई-पेपर, यूट्यूब और सोशल मीडिया, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये अनेक प्रकार के अभी वर्तमान में चल रहे। फिर छठवां था हिंदी पत्रकारिता की भाषा शैली का विकास कैसे हुआ। तो इसमें क्योंकि ये सरल थी, स्वाभाविक रूप से कोई भी सीख सकता था। या जैसे प्रारंभिक काल में संस्कृत का अधिक प्रयोग किया गया था, उसके कारण वो क्लिष्ट थी, सभी समझ नहीं सकते थे। और द्विवेदी युग में शुद्ध साहित्यिक हिंदी थी, और साहित्यिक हिंदी भी सबके बस की बात नहीं होती। और आधुनिक काल में सरल और स्वाभाविक जनता की भाषा में पत्रकारिता होने के कारण लोगों तक पहुंची, और इसका प्रचार प्रसार हुआ क्योंकि आम जनता के अनुकूल थी। फिर हिंदी पत्रकारिता की उपलब्धियाँ क्या थी, तो राष्ट्रीय चेतना का निर्माण हुआ। अनेक लोग राष्ट्र की एकता निर्माण करने के लिए बढ़ चढ़ के भाग लेने लगे, लोकतंत्र की रक्षा की जाने लगी। फिर हिंदी पत्रकारिता जब की गई तो कौन सी चुनौतियों का सामना करना पड़ा, तो व्यावसायीकरण बढ़ा, निष्पक्षता का प्रश्न उठाया गया, फेक न्यूज़ की समस्या, लोग कुछ भी बढ़ा चढ़ा के फेंक के करते हैं, राजनीतिक और आर्थिक दबाव, जैसे राजनीति वाले प्रेशर डालते हैं कि नहीं तुम्हें ये बनाना है तो, या तुम्हें ऐसे ही करना पड़ेगा। तो राजनीतिक दबाव के कारण भी अनेक पत्रकारिता फेक होने लगी, चुनौतियों का सामना करना पड़ा। फिर हिंदी पत्रकारिता का भविष्य कैसे हुआ, तो इसमें क्या है, उज्जवल भविष्य के लिए करके हिंदी पत्रकारिता डिजिटल तकनीकों का प्रयोग किया गया, सत्य, निष्पक्षता और जनहित को बनाए रखे, लोकतंत्र को मजबूत करे, यही पत्रकारिता का भविष्य था। तो इस प्रकार हम देखेंगे कि हिंदी पत्रकारिता ने अपनी यात्रा संघर्ष, त्याग और साहस से आरंभ किया, और आज यह शक्तिशाली सामाजिक माध्यम बन चुकी है। फिर है समाचार के तत्व कौन से हैं, न्यूज़ ऑफ एलिमेंट। तो सबसे पहले समाचार क्या है, समाचार की क्या आवश्यकता है। तो हमें क्या होता है समाचार, तो हमें जो देश आधुनिक समाज एक अत्यंत महत्वपूर्ण आवश्यकता है। जैसे
समाचार के माध्यम से देश विदेश में कौन सी घटनाएं, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, वैज्ञानिक कौन सी गतिविधि हो रही है, क्या हो रहा है, तो समाचार ये सब जानकारी देता है। और जानकारी के साथ साथ जनमत निर्माण करता है कि तुम्हें क्या करना चाहिए, लोकतंत्र को मजबूत कराने के लिए हमें कौन से नेता को चुनना है, क्या करना, इन सभी की जानकारी हमें समाचार के माध्यम से मिलती है। तो समाचार, इन्हीं गुणों को समाचार के तत्व हम कह सकते हैं कि जनमत तैयार करना और सामाजिक आर्थिक जागरूकता निर्माण करना। तो समाचार क्या है, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं। समाचार वह तथ्यात्मक, नवीन और जनहित से जुड़ी सूचनाएं जो समाज के लिए महत्वपूर्ण हो और जिसे निष्पक्ष, सत्य और सरल भाषा में प्रस्तुत किया गया हो। सरल शब्दों में जो बात नई, सच्ची और लोगों के लिए उपयोगी हो वही समाचार है, मतलब नहीं हो। जैसे कि हमारे यहाँ न्यूज़पेपर आते हैं, हम उसी न्यूज़पेपर को आज 5 रुपये में लेंगे और किलो के भाव से दूसरे दिन हम रद्दी में बेच देते हैं। मतलब हमें नई चीज़ें, नई जानकारी रोज़ न्यूज़ हम रोज़ रोज़ क्यों पढ़ते, एक दिन के पेपर में क्यों समझ के नहीं पढ़ते? क्योंकि हमारे देश में क्या चल रहा है, हमारे राज्य में क्या चल रहा है, इन सभी की जानकारी हमें रोज़ रोज़ अपडेट करने के लिए हम नया नया समाचार पढ़ते हैं। तो समाचार के प्रमुख तत्व क्या है, तो 6W और 1H के रूप में समझा जाता है। 6W मतलब W व्हाट, यानी क्या, क्या हुआ, हम बोलते हैं ना समाचार में क्या हुआ, हूँ वो कौन था, वैन ये घटना कब घटी, क्या घटना घटी, कौन सी घटना घटी, कब घटी, वेयर यानी कहाँ घटी, फिर बोलते हैं वाई क्यों घटी, हाउ और कैसे घटी, कितना, हाउ मच, हाउ मेनी। तो ये इस प्रकार समाचार के तत्व, जैसे हम किसी स्थल पे जाते हैं जहाँ दुर्घटना हो चुकी है तो क्या हो गया हम पूछते हैं, फिर वो किसी को ठोकर मार दिया तो बोलते अरे क्या हो गया, किसने ठोकर मारा, तो कौन था वो, फिर बोलते हैं कब की बात है ये, फिर तुम कहाँ जा रहे थे, उसने क्यों ठोका, कैसे ठोका। तो ये सभी समाचार के तत्व है। इसके अंतर्गत भी हम कुछ तत्व लेते हैं, जैसे नवीनता, सत्यता, निष्पक्षता और प्रभावशीलता आदि को भी हम ले लेते हैं। ठीक है, फिर हम देखेंगे इन तत्वों का विस्तार जानकारी, हम वही घटना क्या घटी, मतलब क्या हुआ, कौन था, किससे संबंधित है, कब हुआ, समय का जिसमें उल्लेख किया जाता है, स्थान कौन सा था और घटना होने का क्या कारण है, और इसके साथ कैसे किस प्रकार घटना घटित हुई और कितना, मतलब ये सभी हमें मात्रात्मक जानकारी जिसके माध्यम से मिलती है। और उसमें नवीनता होनी चाहिए और सत्यता भी होनी चाहिए, ट्रूथफुलनेस होनी चाहिए और जनहित मतलब लोगों के लिए यानी लोगों के हित से जुड़ी हुई होनी चाहिए और उसमें पक्षपात नहीं होना चाहिए, उसका प्रभाव समाज पर पड़ना चाहिए, सरलता और स्पष्टता होना चाहिए और संक्षिप्तता। तो देखो लोगों के पास इतना टाइम नहीं होता कि इतने लमसम हमने सनसनी खेज फैलाने वाली खबर भेज दो, इतना 5 पेज 10 पेज में कर दे तो उतना पढ़ते फिर हम थक जाएंगे लेकिन पढ़ नहीं पाएंगे। इसलिए जो मेन है, जो घटना घटी उसको मेन हेडिंग में करके हम शॉर्टकट में देखें ताकि उस पर पाठक की नज़र जाए और कम शब्दों में ही पढ़ के वह समझ जाए कि अरे ये घटना ऐसी हुई हो और विश्वसनीय स्रोत हो ताकि उस पर विश्वास किया जा सके, अफवाहों से बचा जा सके। और समाचार के तत्वों का क्या महत्व है, तो ये तत्व इसको पूर्ण बनाते हैं, ये तत्वों से उनका विश्वास बढ़ जाता है और लोकतंत्र मजबूत होता है। तो इस प्रकार हमने समाचार के तत्व देखे। इसीलिए समाचार समाज का दर्पण है, दर्पण यानी आईना। तो समाज के सामने समाचार के माध्यम से ही देश में क्या घटना घटी, हमारे अड़ोसी पड़ोसी जो पॉलिटिक्स से जुड़े हैं, शिक्षा के क्षेत्र में किस प्रकार भ्रष्टाचार हो रहा है, किस प्रकार घूसखोरी है, इन सभी की जानकारी हमें समाचार के माध्यम से
मिल जाती है। और यह सूचना डिजिटल युग में तो अब बहुत तेज़ी से फैलने लगी। एक व्हाट्सएप में मैसेज आया कि पूरे ग्रुप में वायरल हो जाता है। फिर हमने अभी देखे समाचार के तत्व, अब देखेंगे हम समाचार के मूल्य क्या है। तो हम समाचार के मूल्य, तो समाचार के मूल्य क्या है, तो हमें पता है कि पत्रकारिता समाज का दर्पण मानी जाती है और इसमें दिन प्रतिदिन असंख्य घटनाएं घटती रहती है, परंतु हर घटना समाचार नहीं बनती। क्या हम घर में खाना बना रहे वो भी घटना हो गई? नहीं। तो घटना मत एक मानदंड होता है, कुछ गुण होते हैं, कुछ हमें सीखने को मिलना चाहिए। तो जो अपने देश से रिलेटेड हो, अपने राज्य से, अपने भलाई से, जनहित से रिलेटेड हो, वो कौन सी इम्पोर्टेंस किस घटना को देनी चाहिए, इसके माध्यम से जो समाचार निकाले जाते हैं वही समाचार के मूल्य कहलाते हैं। और कुशल पत्रकार वही होता है जो समाचार के मूल्य को भली भांति समझता है। और समाचार के मूल्य के कुछ गुण होते हैं, उसकी विशेषताएं, उसकी मान्यताएं होती है, उसके आधार पर ही समाचार के रूप को चुना जाता है, मूल्य निर्धारित किए जाते हैं। और कोई घटना कब समाचार बनेंगी, उसका आकार कितना होगा, उसके पृष्ठ कितने होंगे, अंदर पृष्ठ के अंदर क्या होगा, किसको प्रमुखता दी जाएंगी, हेडिंग क्या दी जाएंगी, इन सभी को समाचार के मूल्य पर इन सभी मूल्य पर ध्यान देना चाहिए। समाचार के मूल्य का क्या महत्व है, तो समाचार चयन हमें उनका चुनाव करना है। तो मूल्य जब हमें पता रहेंगे तभी हमें सहायता मिलेंगी कि समाचार में किसको प्राथमिकता दी जाए, पाठकों की रुचि कहाँ है, संतुलन बना रहना चाहिए पत्रकारिता में और जनहित की रक्षा हो। इस प्रकार से पत्रकारिता के मूल्य है। जैसे नवीनता भी होनी चाहिए कि नई, ताज़ा और हाल की खबरों पर लोग ज़्यादा आकर्षित होते हैं। और जैसे आज घोषित परीक्षा परिणाम, आज भी मंत्रिमंडल बैठा, इस प्रकार के भी हमें ज़्यादा आकर्षित करते हैं। और जिस घटना का प्रभाव समाज, देश या बड़ी जनसंख्या पर पड़ता है वह समाचार मूल्य अधिक होता है। और समाचार के मूल्य के क्षेत्र कौन से होते हैं? राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक, सांस्कृतिक, ये सभी इसके क्षेत्र होते हैं। नई शिक्षा नीति, बजट की घोषणा, ये भी सभी पत्रकारिता के अंतर्गत आएंगे। प्रभाव, किस घटना से लोगों के जीवन पर पड़ने वाला प्रत्यक्ष प्रभाव समाचार मूल्य को बढ़ाता है। फिर प्रभाव, आर्थिक प्रभाव पड़ेगा, सामाजिक पड़ेगा, व्यक्तिगत, जैसे फसल कम हुई तो आर्थिक मतलब जो भी हमारे प्रोडक्ट है उनका रेट बढ़ जाता है, महंगाई बढ़ जाएंगी, बिजली की दरों में वृद्धि हो जाएंगी। फिर निकटता, जो घटना भौगोलिक और सामाजिक भावात्मक रूप से पाठकों के निकट होती है तो पाठकों के निकट उसका समाचार मूल्य अधिक होता है। जैसे अपने शहर की घटना, अपने राज्य में कब चुनाव है, इनका प्रभाव अपने क्षेत्र में ज़्यादा पड़ेगा। फिर प्रसिद्धि, व्यक्ति, संस्था या संस्थान से जुड़ी घटनाएं स्वतः ही समाचार बन जाती है। जैसे कोई व्यक्ति है, जैसे हम ले लेते हैं सलमान खान ले लो या अजय देवगन ले लो, इनकी कोई मूवी रिलीज हुई तो पेपर में हर जगह इनका आने लगता है। और कोई आम आदमी या कोई गरीब व्यक्ति कुछ भी अच्छा भी कार्य कर लिया, कुछ भी मूवी बना ले, कोई कहानी बना ले, उतनी पब्लिश नहीं होती तो प्रसिद्धि भी उनका ही होती है। जैसे राजनीति के क्षेत्र में कोई कौन आया, खेल में कौन विनर रहा, कौन सी सिनेमा रिलीज हुई है, प्रधानमंत्री का भाषण, जैसे मोदी जी मन की बात देते थे भाषण में, जैसे मेजर ध्यानचंद है, उनके हॉकी स्टिक जैसे ज़मीन में चिपकी रहती, इस प्रकार से वो भी प्रसिद्ध हो गए। फिर जिज्ञासा और भावनाएं बढ़ाए रखने के लिए मनोरंजन प्रदान करना चाहिए, प्रेरणादायक समाचार होना चाहिए। संघर्ष, जैसे टकराव, वाद विवाद आदि के कारण में समाचार मूल्य बढ़ जाते हैं। संघर्ष के क्षेत्र ये राजनीतिक, सामाजिक, श्रमिक और आजकल तो सांस्कृतिक में भी हो जाते हैं, धार्मिक क्षेत्र में भी आंदोलन होने लगे हैं। असामान्यता,
जो घटना सामान्य से हटकर अनोखी या दुर्लभ होती है फिर है मानवीय रुचि। मानव जीवन से जुड़ी संवेदनशील घटनाएं पाठकों को भावनात्मक रूप से जोड़ती है, जैसे दुख, संघर्ष, सफलता, करुणा। जैसे मानव की रुचि किसमें है, किसी का दुख देखकर दुखी होता है, किसी के संघर्ष देखो खुद भी संघर्ष के लिए तैयार हो जाता है। कोई व्यक्ति सफल हो गया, अरे वो सफल हो गया मैं भी होऊंगा। हम ऐसे मोटिवेशनल कहानी वगैरह देखते हैं, हम मोटिवेशनल स्पीच सुनते हैं। क्यों सुनते हैं? क्योंकि हम भी उससे मोटिवेट हो और हम भी उससे करें, पीड़ितों के प्रति करुणा करें। तो नकारात्मकता भी होती है, जैसे दुर्घटना, अपराध है, आत्म जैसे भूकंप है, रेल दुर्घटना है, जैसे अभी इराक ईरान का चला था, तो ये भी पूरे समाचार के अंतर्गत आती है। और जब अत्यधिक नकारात्मकता हो तो हमें उससे बचना भी जरूरी है। फिर सकारात्मकता और प्रेरणादायक समाचार समाज को देते हैं, जैसे सामाजिक सुधार, जैसे मदर टेरेसा है, महात्मा गांधी है। फिर वैज्ञानिक सीवी रमन है, हमारे एपीजे अब्दुल कलाम है। इस प्रकार से सकारात्मकता को भी समाज को दिशा देता है। फिर उपयोगिता, जन साधारण के लिए उपयोगी जानकारी देना, जैसे मौसम चेतावनी, स्वास्थ्य सलाह। जैसे आजकल मोबाइल में मौसम संबंधी जानकारी मिल जाती है कि आज इतने दिन तक बारिश रहने वाली है। जैसे हमको कुछ प्रॉब्लम है तो हम ऑनलाइन सलाह ले सकते हैं हेल्थ से संबंधित। फिर निरंतरता, घटनाएं लंबे समय तक चलती आती है तो समाचार मीडिया बन जाती है। जैसे आंदोलन चल रहा है, जैसे गांधी जी ने भी चलाए थे असहयोग आंदोलन, नमक सत्याग्रह वगैरह, ये भी एक समाचार बन जाता है। फिर है नीतिगत मूल्य, सरकार की नीतियों और योजनाओं से जुड़े समाचार, जैसे नई सरकारी योजनाएं। नैतिकता और सामाजिक उत्तरदायित्व, समाज का मूल्य तभी सार्थक है जब वह नैतिक और सामाजिक रूप से जिम्मेदार हो। समाचार के मूल्यों में संतुलन, एक अच्छा समाचार वही है जिसमें नवीनता हो और सत्य, जनहित और संतुलन हो। आधुनिक पत्रकारिता, समाचार के मूल्य और आधुनिक पत्रकारिता क्या है ये देखेंगे। तो गति का महत्व बढ़ा है समाचार के कारण। दृश्यात्मकता, मतलब हम देख सकते हैं। सोशल मीडिया का प्रभाव, परंतु मूल्य आज भी वही है। मतलब आधुनिक पत्रकारिता के कारण तो बहुत सुधार हो गया है, लेकिन मूल्य वही है। इस प्रकार समाचार के मूल्य पत्रकारिता की नींव, इसके बिना पत्रकारिता दिशाहीन हो जाती है। एक सजग समाचार समाज के प्रतिनिधि में प्रिंट मीडिया लेखन में शीर्षक हमारा हम अब देखेंगे संपादकीय के प्रकार। तो समाचार पत्र केवल सूचनाओं का संकलन नहीं होता, बल्कि वह समाज को दिशा देने वाला वैचारिक मंच भी होता है। तो इस वैचारिक भूमिका का निर्वाह समाचार पत्र का संपादकीय स्तंभ करता है। संपादकीय के माध्यम से किसी समसामयिक विषय पर अखबार की आधिकारिक, सामूहिक और संतुलित राय प्रस्तुत की जाती है। संपादकीय लेखन एक गंभीर और उत्तरदायित्वपूर्ण कार्य है। विषय, उद्देश्य और प्रस्तुति के आधार पर संपादकीय कई प्रकार के होते हैं। हर प्रकार का संपादकीय अपनी अलग भूमिका, शैली और प्रभाव रखता है। इसीलिए संपादकीय के प्रकार को समझना पत्रकारिता के विद्यार्थियों के लिए अत्यंत आवश्यक है। तो संपादकीय का अर्थ क्या है? संपादकीय वह लेख है जिसमें किसी समसामयिक, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय या सामाजिक विषय पर समाचार पत्र का दृष्टिकोण, विश्लेषण और मूल्यांकन प्रस्तुत किया जाता है। यह सामान्यतः के प्रकार का आधार क्या क्या है? तो इसके प्रकार है विषय के आधार पर, उद्देश्य के आधार पर, शैली के आधार पर और प्रस्तुति के आधार पर। तो इन संपादकीय के प्रमुख प्रकार विकसित हुए हैं। विश्लेषणात्मक संपादकीय, यानी जिसमें गहन विश्लेषण किया जाता है, उसको अलग अलग डिवाइड करके। फिर जैसे तथ्यों पर आधारित, तार्किक विवेचन, कारण परिणाम की व्याख्या। इसके उद्देश्य, जैसे हम तथ्य निकालेंगे तो विषय की गहराई इसको हम समझेंगे, पाठकों को सोचने के लिए प्रेरित करेंगे, समस्या के विभिन्न पहलुओं को उजागर करेंगे।
जैसे बजट का विश्लेषण, नई शिक्षा नीति की समीक्षा, किसी अंतर्राष्ट्रीय संधि का प्रभाव, भावात्मकता कम, पाठकों को जानकारी देना, भ्रम दूर करना, उदाहरण नई सरकारी योजनाओं की जानकारी दे, किसी कानून का विवरण देना। इसकी विशेषता है कि ज्ञानवर्धक होती है, कम आलोचनात्मक होती है। आलोचनात्मक संपादकीय में वो तथ्य की आलोचना करते हैं, मर्यादित भाषा और तर्कपूर्ण दृष्टिकोण रखती है, तो इसमें जो त्रुटि होने की संभावना कम हो जाती है, सुधार की आवश्यकता होती है। प्रशासकीय फिर है समर्थनात्मक संपादकीय। इसमें क्या होता है, किसी नीति निर्णय कार्य का समर्थन, मतलब कोऑपरेट करते हैं, समर्थन हाँ में हाँ मिलाना जिसे हम बोल सकते हैं। सकारात्मक दृष्टिकोण, तथ्यों के साथ उत्साहवर्धक भाषा, अच्छे कार्यों की सराहना और सकारात्मक संदेश देना। नीतिगत संपादकीय में नीति की पृष्ठभूमि, लाभ हानि का विश्लेषण, दीर्घकालिक प्रभाव, आर्थिक नीति, विदेश नीति। शिक्षा में मार्गदर्शक संपादकीय, जैसे नैतिक और सामाजिक दृष्टिकोण, प्रेरणादायक भाषा, समाज को इसमें सही दिशा दिखाई जाती है। सामाजिक कुरीतियों पर संपादक किए जाते हैं, मतलब जो बुराई है उसका क्या प्रभाव है, इस पर भी संपादन किया जाता है। नागरिक के कर्तव्य से उनको अवगत कराया जाता है। चेतावनीनात्मक संपादकीय, मतलब इसमें गंभीर भाषा रहती है, भविष्य की आशंका रहती है, समय रहती है, सावधान करना होता है। चेतावनी, संकट को टालने का प्रयास, जैसे भूकंप आ गया, बाढ़ आ जाता है, चेतावनी दी जाती है कि सभी अपने घर के बाहर निकल जाओ। या जैसे अभी कोरोना आया था तो कोरोना में चेतावनी देती थी कि घर के बाहर कोई नहीं जाएगा, उसको घर से बाहर निकलने के लिए मना है। तो इस प्रकार चेतावनी। फिर है पर्यावरण संकट, आर्थिक मंदी की चेतावनी भी दी जाती है कि जैसे मौसम अधिक तेज होने के कारण बाहर न निकले, इस प्रकार। फिर सुझावात्मक संपादकीय, व्यावहारिक समाधान सुझाए जाते हैं, जैसे समस्या का संक्षिप्त उल्लेख। फिर है तुलनात्मक तथ्यों की तुलना, कंपेयर करना, मतलब निष्कर्ष निकालना, पुरानी और नई नीति की तुलना करता है। जैसे हमारे यहाँ भी ये नीति आई है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के पहले की जो पॉलिसी थी उससे तुलना की जाती है। नैतिक मूल्य आधारित संपादकीय, जैसे कोई कुछ नैतिक मूल्य होते हैं, उसके आदर्श होते हैं, तो उसी दृष्टिकोण पे समझा गया है। फिर संपादकीय के प्रकारों की भाषा शैली गंभीर और मर्यादित हो, स्पष्ट और सुसंगत होना चाहिए। फिर संपादकीय प्रकार का महत्व क्या है, लोकतंत्र को सशक्त बनाते हैं, जनमत का निर्माण करते हैं, समाज को जागरूक करते हैं और सत्ता पर नैतिक दबाव डालते। संपादकीय के प्रकार, परिभाषा, वर्गीकरण। फिर निष्कर्ष में हम क्या बोलेंगे कि पत्रकारिता है। फिर है संपादन कला, पेज मेकिंग और पृष्ठ संपादन कला। तो पत्रकारिता केवल समाचार लिखने तक सीमित नहीं, बल्कि उसे पाठकों के सामने आकर्षक, सुव्यवस्थित और प्रभावित रूप से प्रस्तुत करना भी उतना ही आवश्यक है। समाचार पत्र का पाठक किसी खबर को पढ़ने से पहले देखता है। यदि पृष्ठ का विन्यास, सज्जा, पृष्ठ आकर्षक हो तो श्रेष्ठ समाचार भी पाठक का ध्यान नहीं खींच पाता। कारण है कि संपादन कला में पेज मेकिंग और पृष्ठ सज्जा को अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान दिया है। तो संपादन कला का अर्थ है कि समाचार, लेख, चित्र, विज्ञापन और अन्य सामग्री को, मतलब चयन उसका कैसे करना, संशोधन, क्रमबद्धता, प्रस्तुति कैसे करना, इन सभी की जानकारी ही हम संपादन कला कहते हैं। फिर है संपादन कला के अंग, तो समाचार का चयन, भाषा और शैली में सुधार करना, शीर्षक लिखना है आकर्षक, ताकि लोगों का ध्यान, उसके पाठक का ध्यान आकर्षित हो उसकी। पेज मेकिंग, हमें यह भी डिसाइड करना है कौन से पेज पर क्या जानकारी देना है। पृष्ठ सज्जा, हमें पृष्ठ मतलब देना होना चाहिए कि ये पेज पे ये जानकारी है। फिर है पेज मेकिंग, तो पेज मेकिंग समाचार पत्र किसी पृष्ठ पर समाचारों, लेखों, चित्रों, विज्ञापनों और अन्य सामग्री की निश्चित योजना और संतुलन के साथ व्यवस्थित करने की कला है। कौन सी खबर कहाँ छपेंगी, उसका आकार, तो ये पेज मेकिंग है। तो पाठक का ध्यान आकर्षित करेंगे, समाचार पत्र की पहचान बनाता है।
समाचारों को उचित महत्व देना, पृष्ठ पर संतुलन बनाए रखना, पाठक की रुचि बनाए रखना, तो ये समाचार पेज मेकिंग के अंतर्गत आते हैं। फिर है संतुलन, दाएं बाएं इसका संतुलन ऊपर नीचे एक स्पेस के साथ लगाए रखना। फिर समानुपात, बड़ी खबर बड़ा स्थान, छोटी खबर छोटी स्थान, मतलब कोई बहुत ज़रूरी है बड़ी खबर है तो उसके लिए ज़्यादा जगह में बताना चाहिए, छोटी सी खबर तो छोटी स्थान, जैसे किसी का बर्थडे वगैरह है तो छोटी जगह में बताना चाहिए। और कोई फेमस पर्सनालिटी के बारे में या कोई भी बहुत इंटरेस्टिंग बातें है तो उसे बड़े स्थान लेना चाहिए। क्रमबद्धता, मुख्य समाचार, सहायक समाचार, छोटी खबर, इस प्रकार क्रम बना रहना चाहिए। एकरूपता, उसका फॉन्ट साइज जो लिए वही होना चाहिए। कंसिस्टेंसी, कॉलम चौड़ाई, जिस मार्जिन जो छोड़ी जाती है वही, और शीर्षक शैली जिस बोल्ड में लिखी जाती है वही। फिर स्पष्टता होनी चाहिए। पेज मेकिंग के प्रकार, पारंपरिक पेज मेकिंग, कॉलम आधारित, सीमित चित्र, सादा प्रस्तुति, पुराने समाचार पत्रों में प्रचलित। फिर आधुनिक में आकर्षक लेआउट, अधिक चित्र, रंगों का प्रयोग, जैसे बच्चों की पुस्तकों में अधिक चित्र बने होते हैं, बड़ों में नहीं रहते हैं। मॉड्यूलर पेज मेकिंग, प्रश्न को छोटे छोटे बॉक्स में बांटना, प्रत्येक समाचार अलग मॉड्यूल में। पेज मेकिंग कॉलम पर 6 कॉलम, 7 कॉलम, 8 कॉलम, इस प्रकार होना चाहिए। पेज मेकिंग को चित्रों का स्थान होना चाहिए, जैसे मुख्य समाचार के साथ बड़ा चित्र, सहायक के छोटा चित्र। फिर पृष्ठ सज्जा का अर्थ है पृष्ठ सज्जा के पृष्ठ को दृश्य रूप में आकर्षक, सुंदर और प्रभावशाली बनाने की कला, इससे पाठक की ओर आकर्षित होते हैं। समाचार पत्र की पहचान बनाती है, पढ़ने में सहजता होती है। फिर इसके तत्व क्या है, पृष्ठ सज्जा के तो शीर्षक की सज्जा, फॉन्ट आकार, फॉन्ट और टाइपफेस, स्पष्ट फॉन्ट होना चाहिए। रंगों का प्रयोग होना चाहिए सीमित और संतुलित रूप से। और बॉर्डर और बॉर्डर बनाने चाहिए अलग अलग दिखने के लिए, अलग अलग रंग से। आँखों को आराम हो सके इसलिए खाली स्थान छोड़ना चाहिए। प्रश्न को भीड़भाड़ में बहुत छोटे अक्षर में पास में चिपका के नहीं रखना चाहिए। फिर पृष्ठ सज्जा के सिद्धांत क्या है, इसमें सादगी होनी चाहिए, अत्यधिक सजावट से बचनी चाहिए, संतुलन रहना चाहिए चित्र और रंग का। सौंदर्य बहुत, मतलब पृष्ठ देखने में सुंदर और सहज लगे। पठनीयता, ऐसे पृष्ठ देख के हमारे पढ़ने का मन होना चाहिए। और इसके साथ ही उसकी संरचना पृष्ठ सज्जा योग्य होनी चाहिए। फिर है आधुनिक तकनीकें और पेज मेकिंग। डिजिटल युग में कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, डिजाइन टूल, डिजिटल लेआउट का प्रयोग बढ़ गया है। फिर प्रमुख सॉफ्टवेयर जैसे इन डिजाइन, क्वार्क, एक्सप्रेस, पेज मेकर। फिर हिंदी पत्रकारिता में पेज मेकिंग और पृष्ठ सज्जा किस प्रकार से होंगी, सरल लेआउट होना चाहिए, सरल शीर्षक, सीमित रंग होना चाहिए। फिर परीक्षा की दृष्टि से भी परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त होते उसकी परिभाषा हो, उसके महत्व, सिद्धांत, प्रकार, अंतर, पेज मेकिंग और पृष्ठ सज्जा, निष्कर्ष आदि व्यवस्थित होने चाहिए। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि पृष्ठ सज्जा उसे सौंदर्य और आकर्षण प्रदान करती है और दोनों मिलकर समाचार पत्र को पाठक के अनुकूल, प्रभावशाली और सफल बनाते हैं। आज के प्रतिशत युग में वही समाचार आकर्षक है, अतः कहा जा सकता है कि पेज मेकिंग और पृष्ठ सज्जा संपादन कला के प्रांत तत्व है। तो इस प्रकार हमने किस प्रकार से संपादक कला होनी चाहिए, किस प्रकार से पत्रकारिता होती है, पत्रकारिता का क्या उपयोग है, किस प्रकार से शुरुआत हुई, इन सभी की जानकारी इस वीडियो में हम पढ़ चुके हैं। और हम इसका अगला पार्ट नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो यूनिट 3 जिसका नाम है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, स्वरूप और विशेषताएं, वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। और यदि हमारा प्रयास आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल एजुकेशन विद छाया को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्त तक अधिक से अधिक फॉरवर्ड करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।